सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा का तीसरा निपात शुरू करते हैं। तीसरे निपात का 18वां वर्ग। इसमें सबसे पहले थेर हैं आंगड़िक भारद्वाज। उकट्ठा नगर के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, ब्राह्मण शास्त्रों में पारंगत हो कठिन तप करते हुए एक वन में अग्नि की उपासना करते थे। बाद में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद भारद्वाज स्थविर ने अपने बंधुओं को भी उपदेश देकर बुद्ध धर्म में दीक्षित किया। एक दिन कुछ ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण धर्म छोड़कर भिक्षु होने का कारण पूछने पर भारद्वाज स्थविर ने यह जवाब दिया जो कि उदान के रूप में दिया गया है। अयोनि शुद्ध मन वे संग अज्ञं परचरिं बने शुद्धि मग्गं अजानंतो आकाशिं अमरं तपं तं सुखेन सुखं लब्धं पश्य पद्धम शुद्धमत्तं तिस्सो विद्या अनुपता कतं बुद्धस्य शासनं ब्रह्मबंधु पुरे आसिं इदानी खोम्ये ब्राह्मणो ते विज्जो न्यातको चम्य सोतियो चम्य वेदगु ती। अपने अज्ञान पूर्वक शुद्धि की गवेषणा करता हुआ वन में अग्नि की उपासना करता रहा। शुद्धि के मार्ग को न जानने के कारण अमृत के लिए कठिन तप किया। अब मैंने उस सुख से ही सुख को प्राप्त किया है। मैंने धर्म में धर्म को जानकर ही 3 विद्याओं को प्राप्त किया है, बुद्ध शासन को पूरा किया है। पहले मैं ब्रह्म बंधु था, किंतु मुझे अब मैत्री, करुणा, मुदिता और समता का ज्ञान हुआ जो पहले नहीं था। यथार्थ में साधना करके अब ब्राह्मण हूँ, त्रैविध्य हूँ, स्नातक हूँ, श्रोत्री हूँ और वेदज्ञ हूँ। चूँकि ध्यान भावना से अब मुझे वेदनाओं का सही ज्ञान हो गया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं पच्चय। रोहिणी नगर में उत्पन्न, प्रवज्जित हो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ध्यान भावना कर अरहंत पद को प्राप्त हो पच्चय स्थविर ने यह उदान कहा। पच्चाहायं पब्बजितो शेखो अपत्त मानसो विहारं में पविट्ठस चेतसो पणिधि अहो नासिसं न पिविष्यामि विहारतो न निखिमे न पे पस्सं निपातेशं तन्हासल्ले अनुहते तस्समेवं विहरतो पश्य वीर्यपरक्कमं तिस्सो विद्या अनुपता कतं बुद्धस्य शासनंति। मुझे प्रवज्जित हुए 5 दिन हुए। मैंने उस विहार में प्रवेश किया जिसमें साधकों के मानस ने अभी कुछ प्राप्त नहीं किया था। वे सब सीखने के मन वाले थे। मेरे मन में भी यह संकल्प उत्पन्न हुआ, तब तक न खाऊंगा, न पीऊंगा, न विहार से निकलूंगा और न लेटूंगा ही, जब तक कि तृष्णा रूपी तीर को न निकाल दूंगा। इस प्रकार विहरते हुए मैंने वीर और पराक्रम को देखा। इसी बल पर मैंने तीनों विद्याओं को प्राप्त किया है और बुद्ध शासन को पूरा किया है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं बक्कुल। कौशाम्बी के एक सेठ के पुत्र एक दिन दाई यमुना में उन्हें स्नान करा रही थी कि एक मछली उन्हें निगल गई। कुछ दिनों के बाद बनारस के एक मछुए ने उस मछली को पकड़कर वहाँ की एक सेठानी को बेच दिया। सेठानी ने मछली के पेट में बच्चे को पाकर उनका पालन पोषण किया। 80 वर्ष की आयु में प्रवज्जित हो बक्कुल अरहंत पद को प्राप्त हुए। बक्कुल कभी भी बीमार नहीं पड़े थे, इसलिए निरोग भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए। अरहंत प्राप्ति के बाद बक्कुल स्थविर ने यह उदान कहा। यो पुब्बे करणीयानि पच्छासो कातुमिच्छति सुखा सो दंसते ठाना पच्छा च मनुत्तपति यहीं कैरा तन्हि बदे यंग न कैरा न तंग बदे अकरोतं भासमानं परिजानन्ति पंडिता सुषुप्त
दुःखं बत निब्बानं सम्मा संबुद्ध देशितं अशोकं विरजं खेमं यत्थ दुःखं निरुज्जतीति। जो पहले करने योग्य काम को पीछे करना चाहता है वह सुख स्थान से वंचित हो जाता है और बाद को पछताता है। जो करे उसे बतावे, जो न करे उसे न बतावे। जो कुछ न करते हुए बातें करता है ज्ञानी जन अच्छी तरह उसे जान जाती है। सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेशित निर्वाण सुखकारी है, शोक रहित है, विरज है, विमल और खुशी देने वाला है, जहाँ पहुँचकर दुखों का निरोध हो जाता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं धन्य। राजगृह के कुंभकार कुल में उत्पन्न प्रवज्जितो अरंत पद को प्राप्त कुछ असंयत बिच्छुओं को लक्ष्य करके धनी स्थिविर ने यह उदान कहा। सुखं चे जीविंतु इच्छे सामयंस्मे उपेक्षवा संगिक नाति मन्येयं चीवरं पानं भोजनं। सुखं चे जीविंतु इच्छे सामयस्मिं उपेक्षवा अहमूषिक शोभं व सेवेत शयनासनं। सुखं चे जीविंतु इच्छे सामयस्मिं उपेक्षवा इतरीतरेण तुष्ये यस्य एकदम्मं च भाववे ति। अर्थात यह सुखपूर्वक जीना चाहते हो और स्वयं श्रावण की इच्छा है तो संग में प्राप्त चीवर प्राप्त और भोजन की अवहेलना न करो। यदि सुखपूर्वक जीना चाहते हो और स्वयं श्रावण की इच्छा है तो चूहे के बिल में रहने वाले सांप की तरह बिना आसक्ति के निवास का सेवन करो। यदि सुखपूर्वक जीना चाहते हो और स्वयं श्रावण की इच्छा है तो जो कुछ मिल जाए उससे ही संतुष्ट होकर एक श्रमण धर्म का ही पालन करो। इसी कड़ी में अगले थेर हैं मातंग पुत्र। कौशल देश के एक जमींदार के पुत्र प्रवज्जित हो अरंत पद को प्राप्त। घर में वे बहुत ही आलसी रहते थे। पहले और बाद के जीवन को लक्ष्य करके मातंग पुत्र स्थिविर ने यह उदान कहा। अति शीतं अति उन्नं अति साय मिदं अहो इति विषट्ठ कम्मते खणा अच्छेन्ति मानवे योच शीतं च उढ़ं च तिणा भियो न मन्यति करं पुरुष कच्चानी सो सुखाना विहायति। दब्भं कुशं पोटिकिलं उसीरं मुञ्यपब्बज्जं पुरुषा पुनरुद्दिश्यामि विवेक मनुब्रह्मयन्ति। अर्थात अधिक शीत है, अधिक उष्ण है, अधिक शाम हो गई। इस प्रकार जो लोग अपने कामों को छोड़ देते हैं वे आलसी अपने अवसर को खोते हैं। जो शीत और उष्ण को तृण से अधिक नहीं समझता अर्थात गर्मी सर्दी करके समय नहीं गंवाता वही योग्य पुरुष कार्यों को करता है, वह सुख से वंचित नहीं रहता। दूब कुश पोटिकिल उसीर मूज और भांबड़ रूपी मलों को हृदय से निकालकर सजग मन से शांति का अभ्यास कर सफल हो जाता है। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।